अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्मेनिया में। हमारी कायनात की वुसअत लामहदूद है जो मुसलसल फैल रही है, जिसमें कई अरबों और खरबों सियारे और सितारे मौजूद हैं, जिसमें सबसे अलग और नेमतों से भरा सियारा हमारी दुनिया है, जहाँ दूसरे सयारों के बरअक्स जिंदगी और इस जिंदगी को चलाने और बरकरार रखने वाला बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया तमाम सियारों से हटकर अपनी मिसाल आप है, ठीक इसी तरह दुनिया के अंदर मौजूद कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जिनका वजूद गैर फितरी होता है, जिसका मुशाहिदा आपने खुद भी किया होगा, जैसे 5 पैरों वाली गाय, 2 सर वाला कोई जानवर वगैरह। मगर आज हम ऐसे गैर फितरी वजूद का जिक्र करेंगे जो कुदरत की वजह से नहीं बल्कि हादसाती तौर पर इंसानी अमल की वजह से वजूद में आया था। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक मुर्गे के बारे में बात करेंगे, मगर कोई आम मुर्गा नहीं बल्कि बिना सर कई महीनों तक जिंदा रहने वाला मुर्गा। दोस्तों, इस मुर्गे का नाम इसके मालिक ने माइक रखा था, मगर बाद में इसका नाम माइक से हटकर माइक दी हेडलेस रख दिया गया, यानी बिना सर वाला मुर्गा। इसके अलावा इस मुर्गे को उस दौर में मिरेकल माइक यानी करिश्माती माइक भी कहा जाता था, क्योंकि इसका जिंदा रहना किसी करिश्मे से कम नहीं था। इस मुर्गे की दास्तान शुरू होती है 10 सितंबर 1945 से, जब अमेरिका की रियासत कोलोराडो के फ्रूटा नामी शहर में लॉयड ओल्सन नामी एक किसान अपनी सास और बीवी के साथ बैठकर खाने का प्रोग्राम बना रहा था। इसी सोच में इसने अपने ही फार्म का मुर्गा खाने का इरादा किया, लिहाजा वो कुल्हाड़ा लेकर फार्म पहुंचा जहां कई मुर्गे मौजूद थे, मगर उसने 5.5 महीने के मुर्गे को ज़बह करने का इरादा किया। दोस्तों, इस मुर्गे का नाम माइक था, जो आगे चलकर अपने मालिक के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से भी कीमती बनने वाला था। बहरहाल लॉयड ओल्सन ने इस मुर्गे को पकड़ा और इसकी गर्दन पर कुल्हाड़े का तेज वार किया, मगर यही वार आगे जाकर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा सवाल बनने वाला था, क्योंकि इसके बाद इस मुर्गे का सर पूरी तरह अलग हो चुका था, मगर वो अब भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और दूसरे मुर्गों की तरह घूमने लगा। जब लॉयड ओल्सन ने इस मुर्गे को बिना सर के घूमते हुए देखा तो वो हैरान और परेशान खड़ा होकर रह गया, क्योंकि इसका ज़हन कई सोचों को जन्म देने लगा। इसी सोच विचार में अचानक उसे अपनी कमाई का रास्ता बिल्कुल ठीक दिखाई देने लगा। लॉयड ओल्सन ने इस मुर्गे को खाने की बजाय इसकी खसूसी तौर पर देखभाल करने का इरादा किया, क्योंकि इस मुर्गे की नुमाइश करके इससे भारी रकम कमाई जा सकती थी। लॉयड ओल्सन इस मुर्गे को दूध और पानी मिलाकर एयर ड्रॉपर की मदद से पिलाता था और इसकी गर्दन में मौजूद खुराक की नाली की मदद से मकई और हशरात के छोटे छोटे टुकड़े करके डालता था। दोस्तों, चूंकि इस हालत में मुर्गे का जिंदा रहना किसी करिश्मे से कम नहीं था, इसीलिए लॉयड को यह सवाल दिन रात सताने लगा कि आखिरकार इस मुर्गे के जिंदा रहने की असल हकीकत क्या है। इसी सवाल से तंग आकर वह इस मुर्गे को साल्ट लेक सिटी की यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा के एक पब्लिक रिसर्च सेंटर ले गया, जहां इस मुर्गे पर तहकीक करने के बाद इस मुर्गे के जिंदा रहने के साइंसी हकाइक सामने आने लगे, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसस के फिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर वाइन जे क्यूंजल ने मजीद वाजे कर दिया। डॉक्टर वाइन के मुताबिक मुर्गों की खोपड़ी में आंखों को सहारा देने के लिए 2 सुराख बनी होती हैं, और इन सुराखों के हिस्सों से होता हुआ इनका दिमाग 45 डिग्री के जाविये पर पड़ा होता है, यानी अगर एक खास एंगल से मुर्गे के सर को काटा जाए तो दिमाग का कुछ हिस्सा बाकी रहने की वजह से ये सर ना होने के बावजूद भी जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इस तहकीक के बाद माइक नामी ये मुर्गा अपने मालिक लॉयड ओल्सन के लिए आमदनी का बेहतरीन जरिया बन गया। इस मुर्गे का नाम टाइम मैगजीन में शामिल हुआ और बाद में इसने अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया। दोस्तों, इस मुर्गे का अपना साइड शो भी शुरू होने लगा, जहां इसे देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग जाते थे। शुरू में इसको देखने वालों को 25 सेंट का टिकट खरीदना पड़ता था, जिसकी कीमत बाद में मजीद बढ़ा दी गई, और एक वक्त ऐसा भी था जब लॉयड ओल्सन इस मुर्गे के जरिए माहाना $4500, जो आज के दौर में $50,500 बनते हैं, यानी तकरीबन 76 लाख रुपए कमाने लगा, जबकि इस मुर्गे की अपनी कीमत $10,000 तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इतनी ज़्यादा कमाई की वजह से इसके लिए एक मैनेजर भी रखना पड़ा। मार्च 1947 को जब लॉयड ओल्सन इस मुर्गे के साथ शो ख़त्म करके एरिज़ोना के एक शहर फिनिक्स पहुंचा था,
तो मामूल के मुताबिक इस मुर्गे को खाना खिलाने लगा, मगर इसे याद आया कि माइक की खुराक की नाली को साफ करने वाली सिरिंज वो पिछले दिन उसी साइड शो पर छोड़ आया था। चुनांचा वो खास सिरिंज ना होने की वजह से वो मकई का दाना उसकी खुराक की नाली में ही फंस गया और 17 मार्च 1947 को 23 महीने की उम्र में इस मुर्गे की मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, अब भी फ्रूटा में माइक का एक स्टैचू बनाया गया है और उसकी याद में हर साल मई के महीने में चिकन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिना सर वाले मुर्गे की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।